प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि आपका एक जीन रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप का। मतलब एक जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है आपके बहुत सारे कैरेक्टर का, बहुत सारे ट्रेट का। ठीक है, उसे कहा जाता है प्लियोट्रॉपी। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक, इस क्रोमोसोम पे मान लो यहाँ पर पर्टिकुलर जीन है। ठीक है, ये आपका क्या है? जीन है। इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर आपका जीन है और ये जीन रिस्पॉन्सिबल है नाउ डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट का। ट्रेट ए, ठीक है, आपका बी सी डी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो। अब जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? ग्रीगर जोहान मेंडल को। मेंडल ने क्या कहा था कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल है एक ही कैरेक्टर के लिए, एक ही ट्रेट के लिए। ठीक है, लेकिन प्लियोट्रॉपी क्या है? मेंडल का एक्सेप्शनल केस है। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग पढ़ते हैं, मेंडल का एक्सेप्शन में आता है। को डोमिनेंस, ऐसे ही प्लियोट्रॉपी इज आल्सो एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स का। ठीक है, नाउ अब हम लोग ये समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे मान लो ये आपका ये क्रोमोसोम है। ठीक है, इस क्रोमोसोम का सपोज करो ये गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी, जिसे कहा जाता है पाइसम सताइवन। ठीक है, अब यहां पर ये पर्टिकुलर जीन है। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है आपके फ्लावर कलर के लिए, और यही एक सिंगल जीन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड सीड कोट सीड कोट कलर के लिए। ठीक है, तो मेंडल ने क्या कहा था कि सपोज करो एक जीन रिस्पॉन्सिबल है ओनली मान लो फ्लावर कलर के लिए। ठीक, ये मेंडल का कहना था। लेकिन प्लियोट्रॉपी में क्या है कि एक सिंगल जीन जो है आपको मल्टीपल या मोर देन आपको फिनोटाइप दे सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है आपका पाइसम सत्तेवम में। जैसे सपोज करो ये पर्टिकुलर जीन सी है। ठीक है, ये जीन सी रिस्पॉन्सिबल है आपका फ्लावर कलर के लिए और सीड कोट कलर के लिए। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं हम लोग। फिनिल कीटोनूरिया का केस समझते हैं। फिनिल कीटोनूरिया में क्या होता है? फिनिल कीटोन्यूरिया, ठीक है, सपोज ये एक पर्टिकुलर जीन है। ये एक पर्टिकुलर जीन जो कि कोड करता है एक एंजाइम को, फिनिल एलानीन फिनिल फिनिल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये जीन एक जीन है जो कि फिनिल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज को ये इनकोड करता है, कोड करता है। अब मान लो इसमें सिंगल जीन म्यूटेशन हो गया। ठीक है, सिंगल जीन म्यूटेशन हो जाए तो इस एक पर्टिकुलर जीन जो एक सिंगल जीन है इसमें म्यूटेशन हो जाए तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि रिड्यूस्ड हेयर, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसमें आपको रिड्यूस हेयर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसमें आपका स्किन पिगमेंटेशन हो सकता है, स्किन पिगमेंटेशन, और आपके मेंटल रिटार्डेशन का भी केस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक सिंगल जीन के वजह से कितने फिनोटाइप हमें देखने को मिला है। ऐसा तो नहीं है कि एक जीन जो है सिर्फ हमें मेंटल रिटार्डेशन ही दे रहा है, इसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा तो है नहीं कि एक जीन एक कैरेक्टर, नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्लियोट्रॉफी में क्या होता है कि एक जीन, सिंगल जीन जो है डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा। ये फिनिल कीटोनेरिया का केस है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो कि ये आपका पी सीड है। ठीक है, पी सीड है, इसमें स्टार्च तो प्रेजेंट होगा ही।
पी सीड में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं स्टार्च, उसका साइज की बात करते हैं, स्टार्च ग्रेन साइज, ठीक है, इन पी सीड। तो ऑफ कोर्स स्टार्च ग्रेन साइज का कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सपोज करो यहाँ पर जीन बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टार्च ग्रेन साइज का, ठीक है। ये जीन बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका स्टार्च ग्रेन साइज को, ठीक है। इसको बनाने के लिए जो जीन बी जो है वो कोड करेगा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। वो एंजाइम जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर मेकिंग स्टार्च ग्रेन साइज, ठीक। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, तो ये जीन बी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, और ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम इज गोइंग टू मेक स्टार्च ग्रेन साइज, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जीन बी जो है इसका जीनोटाइप ले लेते हैं कैपिटल बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये आपके जीनोटाइप है, ठीक है। ये जीन बी जो कि सिंगल जीन बी जो है इसके ये जीनोटाइप है। अब ये जीनोटाइप क्या होंगे कि सपोज करो कैपिटल बी, यहाँ पर देखो कैपिटल बी जो लार्ज ग्रेन साइज देगा, यानी कि जो हमारा स्टार्च ग्रेन साइज है, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट हमें फिनोटाइप देखने को मिलेगा। तो ये जीन बी जो है ये कोड कर रहा है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम को, ठीक। अब ये आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर मेकिंग स्टार्च ग्रेन साइज के, और ये हमारा जीन बी का जो जीनोटाइप है कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक। अगर जो कैपिटल बी जीनोटाइप आ रहा है तो हमारा स्टार्च ग्रेन साइज क्या होगा, ऐसे केस में कैपिटल बी में क्या आएगा, लार्ज ग्रेन साइज आएगा, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल बी स्मॉल बी में जीनोटाइप के होने की वजह से जो हमारा स्टार्च ग्रेन साइज है वो इंटरमीडिएट आएगा, और जो स्मॉल बी जीनोटाइप है इसमें स्टार्च ग्रेन साइज क्या आएगा, स्मॉल आएगा। अब इसके वजह से यानी स्टार्च ग्रेन साइज का इम्पैक्ट सीड शेप में पड़ेगा, उसका डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप आएगा। तो इन केस ऑफ कैपिटल बी स्टार्च ग्रेन साइज का जो लार्ज साइज आ रहा था इसका इम्पैक्ट तुम्हें सीड शेप में देखने को मिलेगा, जिसका शेप क्या आ रहा है, राउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राउंड शेप हो जाएगा, सीड शेप का क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। नाउ कैपिटल बी स्मॉल बी इस जीनोटाइप की वजह से आपका जो स्टार्च ग्रेन साइज जो है इंटरमीडिएट साइज आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट हमारा सीड शेप पे पड़ेगा, और इसका शेप क्या आएगा, राउंड, यहाँ पे भी राउंड सीड शेप आएगा। अब स्मॉल बी जो है स्टार्च ग्रेन साइज का स्मॉल ग्रेन साइज आ रहा है। अब यहाँ पर सीड शेप का ऐसा आएगा, रिंकल शेप का आएगा यहाँ पर, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जीन बी जो कि एक सिंगल जीन है, नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट आपको यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्च ग्रेन साइज का जो है कैपिटल बी पे लार्ज आया है, देन इंटरमीडिएट स्मॉल ग्रेन साइज, और सीड शेप का भी इवन डिफरेंट आया है, जैसे राउंड आया है, देन राउंड एंड देन लास्ट में आपका रिंकल शेप का आया है। तो प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, जीन बी जो कि सिंगल जीन है इसकी वजह से हमें मल्टीपल ट्रेट देखने को मिला है। तो यही कॉन्सेप्ट है प्लियोट्रॉपी का। तो प्लियोट्रॉपी में जो है फिनिलकेटोनुरिया वाला हमने केस देखा, हमने गार्डन पी का पाइसम सटाइवम जिसे बोलते हैं इसका केस देखा हमने, और स्टार्च ग्रेन साइज इन पी सीड में ये भी एक एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का। अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो प्लियोट्रॉपी में, जैसे हम सिकल सेल एनीमिया में भी देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया में भी जो है इसमें क्या होता है, आरबीसी का शेप डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, सिकल शेप का हो जाता है। वहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो है डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप देखने को मिलता है वहाँ